हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका आज के प्रैक्टिस सेशन में। आज मैथ का दूसरा वीडियो है और इसमें हम क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं 21 से लेके 43 तक। ये ग्रुप डी एंड एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें हम जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, जो रुक्मणी की किताब आती है रेलवे गणित 3200, उसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और तो आज हमारा दूसरा वीडियो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 21 से 43 तक आज हमने कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आज का, यदि जानवी 1,25,000 रुपए 8% की दर से 8% की वार्षिक दर से ब्याज पर उधार लेती है, तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी। क्या क्या दिया है मुझे? मूलधन दिया है कितना? 1,25,000 रुपए। 1,25,000 रुपए। आर मुझे दी है कितनी? 8%। आर दी है 8%। और टी दिया है मुझे कितना? 2 वर्ष, यानी टाइम दिया है मुझे 2 वर्ष। उसने पूछा वार्षिक दर से ब्याज पर उधार, तो 2 वर्ष के अंत में अदा की जाने वाली राशि, यानी इसमें पूरा हमें मिश्रधन बताना है, पूरी अमाउंट बताना है इसमें कि उसने 2 वर्ष के अंत में कितने रुपए कुल टोटल दिए। वार्षिक दर से ब्याज पर इसमें चक्रवृद्धि बोला नहीं है, तो हम साधारण ब्याज ही निकालेंगे। तो हम इसकी एक रेट बना लेते हैं 8 × 2, हाँ, और बटे 100। 4 से इसे काट देंगे 4 बार। 4 दूनी 8, तो 4/25 आ गई। ये मेरा नीचे वाली वैल्यू हमेशा मूलधन होती है। ये मेरा निकल के आता है ब्याज। ये मेरा निकल के आता है ब्याज। मूलधन मुझे दिया है पी, यानी पी मुझे दिया है 1,25,000, 50,000, हाँ, 1,25,000 रुपए। और यानी 25 की वैल्यू मुझे दी है कितनी? 1,25,000 रुपए। तो यहाँ से मैं एक की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी निकल के आएगी? 25 5 125, यानी 5,000 रुपए एक की वैल्यू निकल के आ गई। अब मुझसे पूछा है ए, यानी मिश्रधन। अगर मैं मूलधन प्लस ब्याज जोड़ दूं तो मेरा क्या बन जाएगा? मिश्रधन कितना बन गया? 29। अब मैं 5,000 का गुणा कर दूंगा 29 से। 5,000 इंटू 29 कितना आ गया मेरा? 0 0 0, 9 5 45, और 5 दूनी 10। 9 5 कितने हो गए? ये 5 आएगा, 5 दूनी 10, और 4 14। 1,45,000 वो वर्ष के अंत में चुकाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है कि पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 8 सेंटीमीटर है, तो और तथा कोण पी क्यू आर कितना दिया है? 90 डिग्री है। तो पी आर ज्ञात कीजिए। यानी पी क्यू दिया है मुझे 6, कितना पी क्यू मुझे कितना दिया है? 6 दिया है। क्यू आर दिया है मुझे 8, ये 8 दिया है। और ये कोण दिया है मुझे 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का कोण है। तो ये मुझसे पूछा है पी आर कितना है। एक तो इसमें 6 8 10 सीधी ट्रिपलेट होती है। 6 8 10 जो मेन होती है वो होती है 3 4 और 5। इसका दुगना करेंगे 6, इसका दुगना करेंगे तो 8, इसका दुगना करेंगे तो 10। इसी से मिलके ऐसे ही आगे चलती जाएगी। और या फिर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब मुझे कितना दिया है? 6, और इस पर रूट और आ जाएगा 6 और का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर रूट में, यानी ये मेरा आ गया रूट में कितना? 36 प्लस 64, यानी रूट में आ गया 100। कर्ण का स्क्वायर है। अब दोनों तरफ का हम इसका रूट लेंगे तो कर्ण बराबर मेरा निकल के कितना आ जाएगा? 10। यानी इसका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 50 व्यक्तियों के
एक कार्यालय में 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं और 26 लोग अपने बाएं हाथ से लिखते हैं और 2 अपने दोनों हाथों से लिखते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते? चलिए इसे करते हैं। वेन डायग्राम है तो पहले हम इसे ऐसे बना लेते हैं। ये मेरे हुए 18 लोग। दाएं कौन कौन से हैं? दाएं वाले और बाएं हाथ वाले। कुल टोटल मेरे कितनी है? 50। अब 18 लोग अपने दाएं हाथ से लिखते हैं। जितना भी जो डाटा दिया रहता है उसे हम सबसे पहले बाहर लिखते हैं, 18 लोग, और 26 लोग बाएं हाथ से लिखते हैं, 26 बाएं हाथ से लिखते हैं। इसके बाद 2 अपने दोनों हाथों से लिखते हैं, यानी दोनों में ये आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा? ये 2। ठीक है। अब हम निकालेंगे इस वाले जो खाने में आए वो केवल दाएं हाथ से लिखने वाले आते हैं, और इस वाले खाने में जो आएंगे वो आएंगे केवल बाएं हाथ से लिखने वाले। तो केवल दाएं हाथ से निकलने वाले हम कैसे निकालेंगे? 18 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना? 16 आ जाएगा। कितना? 16। और ऐसे ही हम 26 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 निकल के आ जाएगा। कितना? 24 आ जाएगा। तो केवल दाएं हाथ से लिखने वाले 16, केवल बाएं हाथ से निकलने वाले 24। केवल दाएं वाले कितने हो गए? 16। केवल बाएं वाले है 24। और दोनों हाथों से लिखने वाले कितने हो गए? 2। यानी 6 4 10 और 2 12, 2 1 3 1 4, यानी 42 लोग ऐसे हैं जो अपने एक हाथ से भी लिख रहे हैं और दोनों हाथों से भी लिख रहे हैं, यानी ये लिख रहे हैं। कुल टोटल कितनी है? 50। तो 50 में 42 व्यक्ति ऐसे हैं जो लिख रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन 8 व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं लिख रहे हैं। ये कुछ नहीं लिख रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये लिख नहीं रहे हैं, कुछ नहीं लिख रहे हैं। तो 8 इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 व्यक्ति ऐसे होंगे जो कुछ भी नहीं लिखेंगे। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 54 छात्रों की एक कक्षा में 24 छात्र दूध पीते हैं और 28 छात्र चाय पीते हैं और 8 छात्र कुछ भी नहीं पीते हैं। ये कुछ भी नहीं पीते हैं। मालूम करें कितने छात्र दूध व चाय दोनों पीते हैं। चलो इसे करते हैं। वेन डायग्राम बनाएंगे इसके लिए। हमें क्या क्या दिया है? दूध वाला खाना है, ये दूध है, ये चाय है, ये चाय है। कुल टोटल हमें कितने दिए हुए? 54 छात्र दिए हैं। कितने? 54 छात्र। अब जो भी दिया है बाहर लेके आएंगे। पहले 24 छात्र दूध पीते हैं, 28 छात्र चाय पीते हैं, 28 छात्र चाय पी रहे हैं। तो मालूम करें। और 8 छात्र ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पी रहे हैं, यानी 54 में से मैं 8 को कम कर दूंगा तो कितने बचेंगे? 6 और 4 46, यानी 46 छात्र ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ पी रहे होंगे। या तो वो चाय पी रहे होंगे या दूध, या चाय और दूध दोनों पी रहे होंगे। ठीक है। तो इसके बाद मैंने मान लिया कि x छात्र ऐसे हैं जो दूध और चाय दोनों पीते हैं। तो केवल दूध पीने वाले कितने हो जाएंगे? 24 माइनस एक्स। कितने? 24 माइनस एक्स। केवल चाय पीने वाले कितने हो जाएंगे? तो मैक्स घटा दूंगा इसमें से, तो 28 माइनस एक्स। यानी ये मेरे व्यक्ति ऐसे हो गए जो कुछ ना कुछ पीते हैं, और यहाँ पे 40 व्यक्ति ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं। तो इसे मैं इसके बराबर कर दूंगा, यानी 24 माइनस के एक्स प्लस के एक्स प्लस 28 माइनस के एक्स बराबर कितना? 40। एक्स से एक्स कट गया, माइनस का बचा एक्स, बराबर में ये कितना हो गया? ये हो गया 40, और इधर माइनस ये हो गया 2 4 52 हो गया, ये 52 हो गया। तो इधर ये आ गया कितना? 6। 6 व्यक्ति आ गए, माइनस के 6। तो माइनस से माइनस कट जाएगी, एक्स बराबर मेरा निकल के आ गया 6। यानी 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो दूध और चाय दोनों पी रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक 8 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर प्रति घंटे से तथा 4 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर
20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल बतानी है। क्या बतानी है हमें? औसत चाल। तो औसत चाल जब दूरी अलग अलग हो, दूरी यहाँ पे अलग अलग दी है, एक 8 किलोमीटर दी है और एक 4 किलोमीटर दी है, और अलग अलग चालें दी हैं। ठीक है, जब दूरी अलग अलग हो तब औसत चाल बराबर होता है क्या? औसत चाल, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। तो हमें कुल दूरी कितनी दी है? 8 और 4 कितनी? 12 कुल दूरी हो गई। समय हम कैसे निकालेंगे? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो मुझे दूरी दी है 8, 8 किलोमीटर की दूरी, उसे 15 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ये मेरा समय आ गया। प्लस ये 4 किलोमीटर की दूरी 20 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से चल रहा है, ये मेरा आ गया समय। तो इसे फिर हम आगे सॉल्व करेंगे। 12 बट्टे कितना, एलसीएम मेरा कितना आ जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल रहा है। एलसीएम मेरा आ जाएगा कितना? 60। तो 60 में ऊपर पहुंचा दूं। ठीक है, 15 का 60 में 4 बार, ये आ गया कितना? 32 प्लस 20 का इसमें भाग दें 3 बार, ये आ गया 12। 32 और 12, ये कितना हो गया? 12 इंटू 60 अपॉन में आ जाएगा कितना? 4, और 3 1 4 44 आ गया। 4 से हम इसे काटेंगे 15 बार, 4 से इसे काटेंगे 11 बार, 15 और 12 का इंटू करेंगे तो ये आएगा 180, और 11 का इसमें दे देंगे, डिवाइडेड कर देंगे। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 7 बच गई, कितना हुआ? 70, 11 चक 66, कितनी बच गई? 4 पॉइंट लगा के 0, 40 हो गया। 11 30 33, यानी 16.3, 16.3 किसमें? इसमें 16.36, उसकी औसत चाल कितनी हो जाएगी? 16.36 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? जैक एक पोशाक को 1440 रुपए में बेचता है और 20% लाभ कमाता है। पोशाक का क्रय मूल्य पूछा है। मुझे क्या दिया है? सीपी दिया है कितना? 1440। 20% लाभ पे बेच रहा है, 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/5। ये मेरा सीपी होता है और ये मेरा एसपी, ये मेरा लाभ या हानि होती है, लाभ या हानि होती है। ठीक है, तो बेच रहा है तो मुझे ये एसपी दिया है कितना? 1440 रुपये। तो लाभ हो रहा है, तो मैं यहाँ 5 तो मेरा सीपी है, तो 6 मेरा एसपी हो गया, यानी 6 की वैल्यू मुझे कितनी दी है? 1440 में 1 की वैल्यू निकाल लूँ, कितनी आ गई? 6 2 12 और 6 4 24, 240 आ गई। और 240 का गुणा कर दूंगा मैं 5 से, मेरा सीपी निकल के आ जाएगा कितना? 5 से 24 5 120, यानी 1200 रुपये मेरा क्या निकल के आ गया? ये सीपी निकल के आ गया। कितना आंसर सही हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि 3x प्लस 0.04x बराबर 0.608 है तो x का मान मुझे पूछा है। कितना दिया? 3x प्लस 0.04x बराबर है 0.608। x का मान मुझे निकालना है, तो इसमें जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा? 3.04x बराबर 0.608। x का मान निकालना है, इसे डिवाइड कर देंगे 608 अपॉन में आ जाएगा 3.04। अब दशमलव बराबर करेंगे तो यहाँ पे एक जीरो जी आ जाएगी और दशमलव से दशमलव कट गए। ये इससे कटा कितनी बार? 2 बार, और इसका आंसर आ गया 0.2। x का मान आ गया 0.2, यानी बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। यदि एक आयत का परिमाप 24 सेंटीमीटर है
लंबाई चौड़ाई की दुगुनी है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आज का परिमाप दिया है मुझे, क्या दिया है, परिमाप दिया है मुझे, परिमाप दिया है 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई, लंबाई यानी चौड़ाई की दुगुनी है, चौड़ाई x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2x। आज का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 और लंबाई 2x प्लस के x बराबर परिमाप कितना दिया है मुझे 24 दिया है। यहाँ से मैं x का मान निकालूँ, ये 3x हो गया, 2x और 1x 3x, 3x को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आएगा 6x, 6x बराबर 24 आ गया। और x का मान यहाँ से मैं निकालूंगा तो ये आ गया 4, कितना 4, x का मान मेरा 4 आया तो लंबाई कितनी आ गई 8 और चौड़ाई मेरी कितनी आ गई 4। अब क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, कितना लंबाई इंटू चौड़ाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा 32 वर्ग सेंटीमीटर, कितना 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है इसी से संबंधित है 29, 30, 31। कौन सा है कि दिए गए पाई चार्ट में शाला के छात्रों द्वारा बजाए गए वाद्य यंत्रों को प्रदर्शित किया गया है। चार्ट को पढ़ें और उन पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। ये दिए हैं बीना 30%, वायलिन 16%, 25% गिटार बजाते हैं, 29% तबला बजाते हैं। जो छात्र गिटार बजाते हैं, गिटार कौन बजा रहे हैं, 25% गिटार बजा रहे हैं। पहले हम 29 नंबर को सॉल्व कर रहे हैं, 25% गिटार बजा रहे हैं। उनका अनुपात वायलिन बजाने वाले, वायलिन कितनी है 16 से कितना है, तो परसेंट से परसेंट काट देंगे, ये कट रहा है किसी से नहीं कट रहा है तो अनुपात आ गया 25:16, 25:16 इसका वो आ गया। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। यदि कुल 300 छात्र हैं, कुल कितनी है 300 छात्र हैं कुल, तब तबला बजाने वाले व बीड़ा बजाने वालों के बीच कितना अंतर है। तबला बजाने वाले कितने 29% माइनस के बीड़ा बजाने वाले कितनी 30% है, 30 है, तो ये कि 30 में से 29 गया तो कितना हो जाए 1% का अंतर आ गया है, तो 1% बटे 100, 0 से 0 कट गई तो इनमें अंतर आ गया 3, यानी तबला बजाने वाले और बीड़ा बजाने वालों के बीच अंतर आ गया कितना 3 का। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि वायलिन से संबंधित सेक्टर का कोण कितना है। वायलिन कितना 16% और पूरा हमारा गोला है तो कितने का, ये 360 डिग्री का होता है। परसेंट है ये तो परसेंट हटाएंगे 2 जीरो आ जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो गई, ठीक है। अब हम 16 चक्की 96, सीधी सीधी गुणा कर लेंगे, कैरी आया 9, 16 48, 48 और 9 कितने हो गए 50 और 57, कितना हो गया 57, और 10 का इसमें भाग देंगे तो 57.6 डिग्री कोण आ जाएगा। इसका ऑप्शन होगा सी, इसका भी ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यदि 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यानी 7 पेज प्रतिदिन पढ़े जाएं तो एक पुस्तक 40 दिन में पढ़ी जा सकती है। यदि एक पुस्तक 8 दिन में पूरी पढ़नी है तो प्रत्येक दिन कितने पेज पढ़ने होंगे। यानी 7 पेजों को मैं 40 दिन में पढ़ सकता हूँ, तो मुझे 8 दिन में पढ़नी है तो टाइम मुझे कितना लगेगा, 40 से तो कम ही लगेगा, तो मान लो x दिन में हम पढ़ देंगे, 8 से इसे काटेंगे 5 बार और 7 5 35, यानी 35 दिन में हम इसे पढ़ देंगे अगर रोज के हम 8 पेज पढ़ें तब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्यास से संबंधित, कितने समय में
₹8,750 का साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से मूलधन का 6/25 हो जाएगा। मुझे क्या पूछा है, यहाँ पर समय निकालना है। मूलधन दिया है मुझे ₹8,750 और आर दी है मेरी 8%। भाई मूलधन का 6/25 भाग हो जाएगा कितने से में, 6/25 भाग। तो 6/25 मुझे दिया है, हम इसी से निकाल लेंगे। 25 नीचे वाली वैल्यू मेरी क्या होती है, मूलधन, ऊपर वाली मेरी होती है ब्याज। तो 6/25 यहाँ से मैं रेट निकालूं तो मेरी कितनी निकल के आएगी, ये आ रही है मेरी 25 से 4 बार यानी 24% रेट निकल के आ रही है। लेकिन रेट मुझे दिए 8%। अब मैं इस 8% में कितने वर्ष का मल्टीप्लाई करूँ तो ये रेट मेरी 24% के बराबर आ जाए। तो इसमें मैं 3 का मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी 24% रेट आ जाएगी। यानी जो समय है वो कितना है मेरा, 6/25 कितने समय में हो रहा है, 3 वर्ष में हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, यदि रूट में x² प्लस y² बराबर 25 है तो y बराबर 2x है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी रूट में मुझे क्या दिया है, x² प्लस के y² बराबर दिए हैं 25 और y का मान दिया है मुझे 2x। तब x का मान ज्ञात करना है। मैं दोनों पक्षों का वर्ग कर दूं, दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो ये x² प्लस के y² ये हो जाएगा 625। 625 y का मैं मान रख दूंगा प्लस 2x का वर्ग करूंगा तो 4x² बराबर हो जाएगा 625। 4x² और x² कितना हो गए, 5x² बराबर 625। कितना, 625। इसे मैं 5 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा, 125। यानी x² बराबर आ गया 125। तो मैं इसे x का मान यहाँ से हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा रूट में 125। कितना, रूट में 125। यानी x का मान आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, रूट 125। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक घंटे में 12 सही 2/5 की दूरी तय करती है, तो यह 2 सही 3/4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। यानी 12 सही 2/5, इसे मैं सही रूप में लिखूं तो कितनी, 62/5। और इसे मैं लिखूं 2 सही 3/4 को अगर सही रूप में लिखूं तो 12, 4 दूनी 8, 9 10 11, 11/4, ये 11/4 आ गया। यानी 62/5 की दूरी मेरी 1 घंटे में तय करेगी। तो मुझे 11/4 का मान निकालना है। 1 घंटे में तय करेगी, एक को लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरा कितना, 2 से काटा मैंने 2 बार, ये 2 से काटा मैंने 31 बार। कितना आ गया, 31 गुणा 11 और नीचे आ गया 10। 31 का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 341। 341/10 कितना आ गया मेरा, ये आ गया 34.1। कितनी दूरी तय करेगी, 34.1 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करते हैं। अगले क्वेश्चन को बड़ा करते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं। एक पहले 36 नंबर करते हैं। यह ए अनुपात बी कितना है, 2:5 है तथा बी अनुपात सी 3:4 है, तो ए अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। 36 नंबर को कर रहे हैं पहले हम। 36 और 37 इसी में। ए अनुपात बी मुझे दिया है 2:5 और फिर मुझे दिया है बी अनुपात सी, यानी बी अनुपात सी का मान दिया है मुझे 3:4। ठीक है,
तो मुझे बी के 2 मान दिए हैं, ठीक है। तो इसके आगे खाली है तो मैं 5 लिख लूँ, इसके आगे खाली है तो मैं 3 लिख लूँ। मुझे पूछा है ए और सी का मैं निकाल दूंगा 6 और 20, और 2 से काट देंगे तो 3:10 आ गया, 3:10 आ गया। कितना आंसर है इसका? आंसर नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 को सॉल्व करते हैं। इसको हटाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक विद्यालय में 1200 छात्रों से उनके आगमन के वाहनों के बारे में पूछा गया तथा प्राप्त सूचनाओं को निम्न पाई चार्ट द्वारा दर्शाया गया। तो दी गई सूचनाओं के आधार पर ज्ञात करें कि कितने छात्र कार द्वारा विद्यालय आते हैं। छात्र मुझे कुल कितने दिए हैं, यानी स्टूडेंट मुझे दिए हैं 1200, 1200 स्टूडेंट हैं। कितने छात्र कार से आ रहे हैं? ये है 150 डिग्री। 150 डिग्री में पूरा 360 होता है, तो इसके नीचे 360 का भाग देंगे हम। 0 से 0 चली गई, और 12 से इसे काटेंगे तो 3 बार, ये कितना है यहाँ पे 10 बचा है, ये पूरा कट गया। 3 से इसे काटेंगे तो 5 बार, यानी कितना आ गया? 500 छात्र ऐसे हैं जो कार से विद्यालय आते हैं। कितने? 500 छात्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। यदि एक 12 मीटर लंबी छड़ को 25 बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी 12 मीटर लंबी छड़ है और उसको 25 बराबर भागों में काटना है, तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी ये बताना है। इसमें कितनी होगी प्रत्येक भाग की लंबाई, यानी 12 मीटर छड़ को 25 बराबर भागों में काटना है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी? 25 से हम इसे काट देंगे, प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी? 25 का भाग दे देंगे तो कितनी, ये कितना आ गया? पॉइंट लगाएंगे, एक 0 बढ़ा ली, 25 4 100 हो गया, तो ये बचा फिर 200, पॉइंट लगे तो 0 200, यानी 25 8 200, पॉइंट 48 मीटर आ गया। पॉइंट 48 मीटर इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। अब हम इसे सेंटीमीटर में बदल लेंगे, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो इसे 100 का गुणा करेंगे, 100 का इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 48 सेंटीमीटर। कितना आ गया? 100 सेंटीमीटर, तो 48 सेंटीमीटर हमारा सही आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 और 40। 39 है, पहले 39 सॉल्व कर रहे हैं। सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, टेन थीटा बराबर 1/3। तो मुझे पूछा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान मुझे पूछा है। टेन थीटा बराबर क्या होगा? ये माइनस का है तो ये प्लस का है, इसे सीधा करेंगे तो माइनस वाली जो वैल्यू है वो पलट जाएगी, इसमें कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कितना? 3। वैसे इसका एक सूत्र भी होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, तो इसे हमें खोलेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये एक बार सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा कोष्टक में, और एक कोष्टक में आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये यहाँ से हट जाए टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की मुझे वैल्यू दी है कितनी? 1/3, और इसकी वैल्यू मैंने मान ली कितनी? अब इसके बराबर मुझे 1 लाना है, तो इसके गुणा में मैं क्या रखूं कि कट के 1 आ जाए? तो 1/3, तो मुझे अगर काटना है 3 को तो यहाँ मुझे 3 ही तो रखे तभी तो 3 कटेगी। तो यानी इसका मान मैंने कितना रखा? इसका मान मुझे 3 रखने पर 1 प्राप्त हो रहा है, यानी सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये भी एक सूत्र है, ये स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पर। एक पुस्तक में ए प्लस बी, एक पुस्तक में ए माइनस बी होता है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अब चल रहा है क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 पे देखते हैं।
मिटाने से पहले क्वेश्चन नंबर 40 है, यदि 5x और 8x का HCF तथा LCM 9 और 360 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी हमें दिया है 5x और 8x, इसका HCF मुझे कितना दिया है, HCF दिया है और LCM दिया है। HCF दिया है मुझे 9 और LCM दिया है 360, तो हमसे x बराबर पूछा है। यहाँ मैं इनका अगर LCM निकालूं तो क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 40x, यानी ये LCM, जी मेरा इनका LCM आ गया। और LCM मुझे दिया कितना है, 360 है इनका, तो 360 के बराबर कर दूं मैं इसे, इससे इससे काटेंगे तो कितनी बार कट गया, 9 बार, यानी x का मान कितना आ गया, 9। 4 नाम 36 होते हैं, तो x बराबर मेरा आ गया 9। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, यदि a प्लस बी माइनस 2 है, कितना, a प्लस बी बराबर माइनस के 2 है, और a माइनस बी बराबर कितना है, 12 है, तो मुझे b का मान बताना है। b का मान बताना है तो माइनस प्लस और माइनस, ये माइनस प्लस कट गए, प्लस प्लस कितना हो गया, 2b, और माइनस माइनस ये कितना हो गया, 14, माइनस माइनस के कितना हुआ है, ये 12 13 14, माइनस के b का हम मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 7, कितना, माइनस का 7, राइट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 42 इसी में है, तो इसी में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक घड़ी की MRP यानी जो मूल्य है वो 4750 रुपए है तथा उसकी बिक्री पर 12% की छूट दी जाती है। यदि दुकानदार ने उस घड़ी को 3850 रुपए में खरीदा है तो उसका लाभ कितना होगा। यानी एक घड़ी की मुझे मूल्य दिया है कितना, MP दिया है मुझे 4750 रुपए, और दुकानदार ने उस घड़ी को खरीदा कितने में, यानी CP दिया है मुझे कितने में, 3850 रुपए, यानी दुकानदार ने 3850 रुपए में खरीदी है और उसका मूल्य जो निर्धारित किया है वो किया है 4750 रुपए, और इस 4750 रुपए पे वो 12% की छूट दे रहा है। 12% की छूट दे रहा है, कितने परसेंट की, 12% की छूट, यानी उसने कुल 100%, यानी 100 MP रखा था, MP माना मैंने 100 था, तो छूट देने के बाद मेरी वस्तु कितने में बेचेगी, सेलिंग प्राइस मेरा कितना आएगा, 88 आएगा, 12% की छूट देने के बाद 88 आएगा, तो मुझे 100 की वैल्यू कितनी दी है, 4750, यानी 4750 बटे 100, 88 की वैल्यू मुझे निकालनी, 88 की वैल्यू मुझे निकालनी है। मैं 25 से काटूंगा इसे, 25 से काटूंगा 4, 25 400, 25 एकम 25, 47 में से 25 गए तो कितने बच गए, ये बच गए कितने, 2, 7 और ये 2 और 5, यानी ये हो गया कितना, 225, 25 नंबर 225 और 0, ये कट गया, 4 से इनको काट लूँ मैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 190 इंटू 22 करेंगे तो कितना आएगा, 0, 19 दूनी 38 की 8, हासिल आई 3, 19 दूनी 38, 39 40 41, कितना आ गया, 4180 आ गया, यानी कितने में मैंने बेची वो, 4180 रुपए में मैंने बेच दी, 4180 रुपए में मैंने बेची और खरीदी कितने में, 3850 में, तो मुझे कितने का लाभ हुआ, हम इसे निकाल लेंगे, 8 में से 5 गई 3, 11 में से 8 गई थी 3, 4 में से 4 गई 2, यानी 330 रुपए का उसे लाभ हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 4 विभिन्न परीक्षणों का माध्य कितना है, 17.5,
जब एक नया प्रेक्षण जिसका मान है 20 इसमें जोड़ा जाता है तो इसका नया माध्य क्या होगा? माध्य कहते हैं औसत को। यानी 4 प्रेक्षण है, 4 परीक्षणों का मान दिया है मुझे 17.5, तो इनका मैं योग निकाल लूं, कितना हो जाएगा? 20, 17 चौक 68 और 2 70, यानी इसका योग आ गया 70। अब कह रहा है एक नया प्रेक्षण जिसका मान 20 है, यानी अब प्रेक्षणों की संख्या हो गई 5 और इस 5वें प्रेक्षण का मान है 20, यानी 70 में अगर मैं 20 जोड़ूंगा तो कुल टोटल आ जाएगा कितना? 90। अब मेरे पास प्रेक्षण कितने हो गए? 5 और योग हो गया मेरे पास 90। तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो औसत हम यहाँ से निकाल लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 18। कितना? 18। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन खत्म ही हो गए। तो दोस्तों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और यहाँ पे मैं इसे पूरी कराऊंगा 3200 जो वो है प्रैक्टिस सेट बुक है उसको हम पूरी कराएंगे, धीरे धीरे कवर कर रहे हैं हम इसे। और ऐसे ही मेरा वीडियो आता रहेगा, मैथ का आएगा, अब कुछ दिनों में साइंस का भी आने लगेगा और कुछ दिनों में रीजनिंग का भी आने लगेगा, प्लस स्टैटिक जीके भी आएगी। स्टैटिक जीके से जो टॉपिक रिलेटेड हैं वो आएंगे और करंट अफेयर के जितने भी टॉपिक हैं हम उनको भी धीरे धीरे कवर करेंगे। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, प्लीज दोस्तों शेयर जरूर करें। शेयर करने में और लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, ये सब यूट्यूब ने हमें फ्री सुविधा दी हुई है, तो कृपया इसका लाभ उठाएं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।